चौधरी, चौधरी बाहर निकाल। किसका साड़ खुल गया? दिया रस्सी ले ले, रस्सी। अरे रस्सी तो मैं बताऊं। अबे सुअर किसी छगल गई। तू ये बता मेरे गांव में क्या उड़ाता फिर रहा तू? मैंने क्या उड़ाया? इलेक्शन हरवा के मानेगा तू? ये बता इलेक्शन जीतने देगा या नहीं जीतने देगा? क्या मुरेठी खा के आए हो? मुरेठी नहीं, मुरेठा खा लूंगा मगर तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू लड़ने क्यों आया मुझसे? लड़ने क्यों आया हूँ? तू पूरे गांव में ये कह रहा है वोट मत देना, ये प्रधान जीतना नहीं चाहिए। किससे गाँव है? गाँव में मैंने सुना है। कही मैं मेरा लौंडा बता रहा रवि। लौंडा झूठा, तेरा एक नंबर का झूठा मवाली। और सुन, तेरा लौंडा मेरे लौंडे को बिगाड़ रहा है। मेरा लौंडा नहीं बिगाड़ सकता। बोला बोला, मेरा लौंडा तो अंदर पढ़ रहा है। पढ़ रहा है? मन लगा के पढ़ रहा है। अरे वो पढ़ रहा ना, पढ़ता है वो। उसकी टांगे छांट दूंगा अगर घर से बाहर कदम भी रख दिया मेरे लौंडे ने। तेरा लड़का जो है उसे जमना गया, मेरे लौंडे को ले जा रहा है। मेरा लौंडा जमुना के जाता है? हाँ, तेरा लौंडा जाता है जमुना के और मेरे लौंडे को भी ले जाता है। एक मिनट रुक जा, जूतों की माला पहनाऊंगा उसके गले में भी। रुक जा, पूछ के आता हूँ उसे। क्यों मैं आराम को ये बता, तू जमुना के गया? मैं नहीं गया पिताजी। मैं क्यों जाऊंगा जमुना के? मैं तो पढ़ रहा हूँ, देखो किताब। अबे तेरी ठुकाई कर दूंगा हराम को। ले अरे पिताजी मारो, ले तेरी ऐसी पिताजी, पिताजी मारो। कूट आया उसे, कूट आया। अच्छा। जूतों की माला पहने, आवाज आ रही थी बाप। अरे तो यार हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? तू अरे मारता ना, समझा देता। मार के चौटे चौधरी। हाँ, तू देख मेरे लौंडे को समझा दे, शायद तो तेरी बात मान ले। अरे उसे जमुना के जा रहा है, बताया बिगाड़ के मानेगी वो तो। मैं उस बच्चे को समझाता हूँ। हाँ समझा। अरे क्या मेरे मुंह पे क्यों खांसे जा रहा है? ठीक है, वो कहेगा। ठीक है, चल ठीक है, मैं समझा दूंगा। हाँ समझा दियो। चल हुक्का पिएंगे। हाँ मैं समझाऊंगा बच्चे को। रवि, बेटा रवि, बाहर। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। ये देख पे मोटू तक का फैशन है आज। अब बता, ये कर रहा है बुराई? चौराहे पे? हाँ, ये हमारी बुराई कर रहा है। और मैं इनकी बुराई क्यों करूंगा? चाचा जी ने तो खुद मुझे 150 रुपए दिए थे 2 पोस्टर के। अब ये बता, तू अभी क्या कह रहा? तू भाई अभी कुछ देर तो मैंने इनका नाम कब लिया? मैंने ये कहा था ऐसे ये कह रहे होंगे। हाँ मैंने नहीं लिया चाचा जी, मेरा आपसे कभी मतलब ऐसे ही कह रहे होंगे। मतलब अपने पास से मिला ली तूने? नहीं टांगे तोड़ दूंगा। सुनवाई में आई थी। क्या बेरा हो गया है? बेरा नहीं, मेरे गांव वाले कह रहे थे तो मैंने सोचा ये कह रहे होंगे, इनका नाम लेके कह रहे थे तो कह रहे होंगे। मेरा नाम लेके कौन कह रहा है? उसका नहीं, वो 4-5 लड़के कह रहे थे। बेटा एक बात बता, चलो अब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं बच्चा। बेटा एक बात बताओ कि तू जमुना के क्यों जाता है? जमुना के? देखिए चाचा जी, मैंने गंगा जमुना सरस्वती कोई नदी नहीं देखी। क्यों भाई? इतने जूते मारूंगा। गांव में जमुना है तो सही, उससे बड़ी नदी कौन सी है? मैं डुबके लगा रहे हो तुम लोग। डुबके? हाँ देखो तेरा लौंडा और ये कमबख्त। मेरा लौंडे को मत कह दियो। जाता 1.5 घंटे में निकल के आया था। उसके घंसरे छील दूंगा। ठीक है लाला, इसके तू छील कंसरे। ठीक है, मैं छीलूंगा अपने लौंडे के जाते ही छीलूंगा। बिल्कुल चक्कू से। ना चक्कू तो नहीं, लट्टू से बजाइयो। मैं चलूं? कमीने घर में चल। घर में क्या करूंगा? चल घर में करूंगा। अरे तो मेरे वो काम प्रधानी का वो लेके बैनर वो ले बना के ले अम्मा ने ले बनाई नहीं है। चल बैनर टांगियो। चल आज के बाद घर से बाहर ही नहीं निकले। आज इसी को बताऊं। जमुना, जमुना कौन चीख रहा है दरवाजे पे? कौन चीख रहा है? यहाँ चीख रहे हम। राम राम चौधरी साहब। राम राम। आज कैसे रास्ता भूल गए मेरे? रास्ते नहीं, रास्ता तो हम तुझे बुलवाएंगे। ये बता, तूने हमारे लौंडे पे क्या जादू कर रखा है? वो आए तीसरे दिन यही कूदता रहता है। तुम्हारा लौंडा? हाँ मैंने जादू कर दिया? कौन सा जादू कर दिया मैंने? तू मान जाएगी, सुधर जाएगी, नहीं सुधर जाएगी ये बता। है तू तो खैर गलत धंधा करती है और हमारे बच्चे चौधरी। अच्छा बताओ तुझे। तुम अपने बेटे की बात कर रहे हो? और क्या? वो तो इतना सीधा सादा इतना अच्छा लड़का है, और वो तो मुझसे राखी बंधवाने की भी कह रहा था कि मुझे राखी बांधना। बहन मानता है मुझे। चौधरी मैं अपने उम्र का लिहाज कर लो, ढंग से बात कर लो। मेरे दरवाजे पे खड़े हो। बता रहा हूँ, काट दूंगा। वह लाला को इलेक्शन में जीतने दे, तेरा तो इस गांव से पत्ता साफ करा देंगे। हाँ तू तो इस गांव से 3, 4, 5 तू
जीप इस गांव से निकलेगी? कौन लाला? क्यों? क्योंकि वो खुसट वो हाँ, खुसट मीना उसको जिताएंगे हम। और सुन, तूने इस गांव की वातावरण को इतना अशुद्ध कर रखा है कि इस वातावरण में कोई रहने लायक नहीं है। ए लाला, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो और क्यों लांछन लगा रहे हो? और रही बात तुम्हारे बेटे की, वो बेचारा मेरे घर आता है तो आते हुए इंसान को ही भगाया जाता है। हाँ? सुन ले ना, चाय नाश्ता कराती हूँ, खाने का नाम लेती हूँ, आता जाता है वो। ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो रोक लो ना, क्यों आने देते हो? हम उसे रोकेंगे, और अगर वो यहाँ आया और हमें ये दिखा और तेरे पास अगर कोई भी ऐसे चाय और बिस्कुट, वो रिश्तेदार है क्या? तुम रख जाते हो चाय नाश्ता के लिए तो पैसे? क्यों तुम रख जाते हो? ले लाती है उसे? अरे क्यों आने देते हो? रोको ना अपने बेटों को। रोक लूंगा मैं रोक। मेरा नाम जमुना है, जमुना। तो हमारे ऊपर जानते हो ना, बरसेगी? जमुना बहा के ले जाती है सबको अपने साथ। ऐसा है, हमारे बेटे को निभाएगी तू, बता रहा हूँ। हाँ, इस गांव से तेरा पत्ता साफ करा के मानूंगा, ये तो मैंने सोच लिया। मैं भी उस गांव से निकलेगी। मैं भी देखती हूँ कौन निकालेगा मुझे इस गांव से। निकालेंगे, लाला निकालेगा, लाला। अरे जाओ, लाला जीतेगा और लाला तुझे निकालेगा धक्के मार के। लाला को भी देख लूंगा, तुम्हारी चौधराइन को भी देख लूंगा। हाँ तो सही है। निकलो यहाँ से, काला मुंह करके तेरा गांव घुमाऊंगा। अरे जाओ, बहुत देखे काले मुंह करने वाले। निकलो यहाँ से। आज के बाद मेरे लौंडे को अपने घर में मत बुलाइए, बता रहा हूँ। तू तो है ही गंदी, ये पूरा गांव थूकता है तो मेरे बेटे पे और थूकने लग जाएगा। लाला यही मत कहिए मेरे से, गंदी गंदी गंदी। बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंदी कहीं के। अरे जा, अपने घर में बहन बेटियों को देखो। काम का पता ना, गांव का पता। शहर में काला मुंह कराती फिर रही है, यहाँ पे रहकर सती सावित्री बन रही है। चौधरी, हाँ? बहुत हो रहा है तुम्हारा। बता तुझे भी। बर्दाश्त अभी तक इसलिए कर रही हूं, मेरे दरवाजे पे खड़े हो ना, धक्का मारूंगी। अच्छा, धक्का मारेगी तू? काला मुंह तो तुम लोगों का होगा, अरे, देख लेना। अरे उसका वो क्या नाम है, वो इस गांव से धक्का मारूंगा, धक्का इस घर से मरवा। अरे जा, बहुत देखे तुम। निकलो निकलो निकलो, अपने अपने बच्चों को संभालो। हाँ, सब जानती हूँ मैं। मार दूंगा। कौन है? मार के दिखा। मार के जाओ, आग लगा दूंगा यहीं पे। जला के देख, जला के जला मुझे, मैं भी तो देखती हूँ, मैं जलती हूँ नहीं। गंदी है, अरे तेरा मुंह नहीं लगा। अरे निकल, आया बड़ा। मैं प्रधान इस जमुना से तो निपट के मानूंगा मैं। राम राम। अरे राम राम बे, और राम राम। मैं तो ये चाहता हूँ भगवान करे आप प्रधान बन जा कर ली। अरे कहाँ बन जाए, बड़ा मत्था खराब है इसने। इसने जिंदगी हराम कर रखी है। किसने? अरे ये जमुना से निपटने जा रहा है। जमुना? हाँ। तुम्हारा भी दिल आ गया क्या उस पे? मेरा कहने मतलब ये कोई पता नहीं है मूड की। बकवास मत करे करे दिया। और फिर क्या कहते तुम्हारी लोग आए वैसे भी टप है, तुम्हें क्या जरूरत है? वैसे ही कह रहा था। अरे तुम तो मजाक के मूड में हो। हाँ। मगर मुझे प्रधानी की वो है। नहीं तो फिर इधर क्यों जा रहे हो जमुना का नाम लेके? इधर मुझे, अरे जमुना के ही तो जा रहा हूँ। क्यों? अरे यार क्या बताऊँ, बालकों की जिंदगी हराम कर रखी है बालकों की जिंदगी? हाँ। क्या कर दिया? अरे कर क्या दिया, माँ बैठे रहे में बालक बैठे रहे। हाँ, चौधरी मैंने बैठे रहे। चौधरी का लौंडा मैंने ही तो देखा था उस दिन, और 1 घंटे बैठा तो तुम्हें बताई नहीं थी। अरे मेरे लौंडे को ले जावे वो। तुम्हारा लौंडा भी आ रहा है? हाँ। एक फूल दो माली, तुम्हारा लौंडा भी इसका मतलब जवान हो गया है। अरे जवानी भवानी तो मैं सब उतार दूंगा, अगर मैं इलेक्शन नहीं जीता हाँ। तो ये समझ लेना इस जमुना की जिंदगी हराम कर दूंगा। ये बता रहा हूं जिंदगी मतलब क्यों हराम कर देंगे? वेद जी, मेरा लौंडा इसके जमुना के जाता है। ये तो मुझे भी पता, आप बता रहे। अब गांव के लोग खिलाफ हैं उसके जमुना के बहुत। पूरा गांव एक बच्चा। हाँ, अब तुम ये समझ लो कि अगर वो वहां जाता रहे जमुना के, तो मैं इलेक्शन जीत नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाँ सही बात है, गांव वहाँ पे देखेगा तो तुम्हारी इज्जत पे भी आएगी भाई। बात इज्जत की है। तुम्हारा लौंडा ले रहा है, तुम्हारा लौंडा ले रहा है, जब चाय नाश्ता बढ़ जाएगा। तो जब मेरा लौंडा इसके यहाँ जाएगा तो मेरी छवि खराब होगी। बिल्कुल। जब मेरी छवि खराब होगी तो मैं तो इलेक्शन हारना हूँ, फिर जीत नहीं सकता मैं। तो मुझे तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मान जाए, इसे समझाने जा रहा था मैं। अब मेरी बात सुनो, देखो तुम करोगे वहाँ पे जाके लड़ाई तो देखो जमुना जाएगी बिगड़। देखो लड़की वाली बात है, अगर कुल को उनने क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर, तुमने ज्यादा बदसलूकी की, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी थाने में। अगर रिपोर्ट कर दी गलती से भी तो ये समझ लो तुम्हारा जो इज्जत और जो दबदबा गांव में बना हुआ है वो सब चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें थाने, अगर गलती से भी तुमने थाने की भी शक्ल देख ली तो तुम्हारे ऊपर लालचन लग जाएगा, तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। हारोगे ही, संग में इज्जत उड़ जाएगी। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि पुलिस में अगर वो चली गई तो बंद हो जाओगे तुम, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देगी वो। तो फिर ये बता दे अब मैं करूँ तो करूँ क्या? देखो मैं बताऊँ,
ऐसा काम बता रहा हूँ तुम्हें, लाठी भी न टूटेगी और भैंस भी मर जाएगी। ठीक है, तो सांप बता भी भाई। मर गया, लाठी भी न टूटेगी। तो फिर बता। अब मेरी बात सुनो, हाँ। जब तक इलेक्शन है तुम ऐसा करो, यमुना के घर जाओ, यमुना से प्यार से बात करना, उससे ये ना, लाली तू यहाँ से रोज डेली गांव में से जाती है, तू किराया भाड़ा फूकती है, दिन दहाड़े इधर उधर धूप में भटकती है, ऐसा कर तुझे 10 20 50 हज़ार की जरूरत हो तो तू मुझसे ले जा और तू शहर में ही रह ले, शहर में ही रह ले। जब सीधी जब तक मैं इलेक्शन न जीत जाऊं। ना इलेक्शन की बात ही मत करना, ये बेटा तुझ पे तरस आता है मुझे। तू अपने गांव की बेटी है, तू जाती है अकेली भटकती है, रास्ते में कोई बात हो जाए, हार पीर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़के लोग पीछे लग जाए, तेरे साथ बदसलूकी करने, तेरी हाँ, इज्जत आ जाए। मतलब 100 वो है, 100 परेशानी। जब सीधी उंगली से घी निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी क्यों? जब यमुना जान नहीं रहेगी तो तुम्हारा लौंडा किसके पास? राजनीति खेलो, राजनीति। बस तू राय तो तूने बहुत बढ़िया दी है भाई वैद। अब तू ऐसा घर मेरे साथ ही चल। ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा, बात तुम कर। हाँ बात में कर लूँगा, चल आ जाओ। अरे जमुना दीदी, अरे जमुना दीदी, अरे क्या हुआ, क्या शोर मचा? है? अरे दीदी नमस्ते। सूरज तू यहाँ मत आया कर। दीदी ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों क्या? तेरे पिताजी कल आए थे और इतना कुछ मुझे बोल के गए हैं और सारा कसूर मेरा ठहरा देते हैं कि मैं हमारे बच्चों को मतलब घर पे बिगाड़ती है, बुलाती है, क्या करती है तू, घंटों घंटों हमारे लड़के तेरे घर में बैठे रहते हैं। भाई मुझसे नहीं सुना जाता, बहुत हो गया मेरा। दीदी मतलब आप पिताजी के चक्कर में और इन पिताजी इस तरीके की बातों की, मतलब आप बातों में आकर के आप एक भाई को अपने घर में अंदर आने से मना कर रही हैं? नहीं भाई, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा आप एक बात बताइए दीदी, आप इन लोगों को बता क्यों नहीं देती हैं? आप काम क्या करती हैं? और आपने मुझे और कसम दे रखी है कि मैं इन लोगों को ना बताऊं। अरे सूरज, मैंने कसम दे रखी है, वो एक बात है। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं, क्या अपना दिमाग खोरी करूं कि हाँ मैं ये काम करती हूँ, वो काम, उसका भी ये लोग उल्टा मतलब तो निकालेंगे। आखिरकार कब तक छुपाओगी? कब तक इन लोगों से छुपाती रहोगी? और जब तक आप छुपाओगी तब तक ये लोग टॉर्चर करते रहेंगे और ये लोग अपने मन में, अपने दिल में ये गंदगाई आपके लिए ऐसी बातें करते रहेंगे। अरे ये छुपाने की बात नहीं है सूरज, मैं इन लोगों को क्या बताऊं? हाँ, अरे ऐसा कौन सा दिन है जो ये लोग मुझे टोकते नहीं है? क्या बूढ़े, क्या एक तुम 2-3 हो जो मुझे दीदी मानते, तुम्हें पता है मेरे नेचर के बारे में, मैं इनको क्यों बताऊं? हाँ पर दीदी हम लोग, अरे नहीं सूरज, तू जा यहाँ से, मेरे घर मत आया कर। अरे नहीं दीदी, मैं रवि को भी मना कर दूंगी, वो भी मेरे घर ना आए। मुझसे नहीं सुनना आता तुम्हारे माँ बापों का। नहीं तुम जाओ, जाओ अपने घर। दीदी नहीं। दीदी 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 क्यों भाई, मान जाओ, मैं क्या कह रही हूँ। देखो ये मेरे लिए भी सही है और सूरज तुम्हारे लिए भी सही अरे क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे भाई बनाया था? हाँ, आप मेरी बात को मानने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं और आप इन लोगों की बातें, छोटी छोटी बातों की वजह से आप एक भाई बहन के रिश्ते को खराब कर रही हैं। छोटी बात, ये छोटी बात है? छोटी? गांव भर में मेरी बदनामी कर रखी है। दीदी अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं इन गांव वालों को सबको देख लूंगा, मैं इन सारे बुड्ढों को देख लूंगा और आज ही मैं इन सब गांव वालों को बता दूंगा कि आप क्या काम करती अरे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा चला वो चलने दो। और बस मैं इतना ही बोल रही हूँ कि अरे भाई मेरे साथ साथ तुम खुद बदनाम हो रहे हो। मत आया करो मेरे घर। तो तुम ये कहते हो ना कि मुझे भाई बनाया है, तो इसी दीदी के नाते मैं भी बोल रही हूँ कि मेरी वजह से तुम बदनाम मत हो। तुम अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने घर रहो। तो आपका कसूर क्या है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप बता भी देंगी तो कुछ नहीं होगा। मेरा कसूर इतना है कि मैं एक अकेली लड़की रहती हूँ गाँव में। इन लोगों को ये लगता है कि अकेले इंसान को खा जाओ। अकेला इंसान क्या अच्छे से रह रहा है? मैं अगर भूखी मरती तो ये लोग पूछने आते मुझसे। ये वाली बात खत्म करो। आज के बाद आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा और अगर किसी ने उंगली उठाई तो सबसे पहले उंगली मेरे ऊपर उठेगी। अरे अभी मैं अरे है अरे कोई? नहीं नहीं, तू अंदर जा, तू सूरज अंदर जा। इनसे तो मैं निपटूंगी। जमुना, कोई है क्या कोई? हाँ है। जमुना बड़ी देर लगा रही है। क्यों, अब क्या लेने आए हो तुम दोनों यहाँ पर? हम लेने नहीं आए, हम कुछ देने आए। देने आए? हाँ, क्या देने आए हो? आश्वासन। क्या आश्वासन? देख जमुना बेटा, बेटा? हाँ कल तो इतने मुझ पे नजर मार रहे थे हैं और डोरे डालते थे, और आज बेटा? असल में देख मैं बताऊं तुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी मैं तो बात सुन ले। गंदी हूँ, माहौल खराब कर रही हूँ गांव का, गंदे काम करती हूँ। अरे बेटा क्यों कह रहे हो? क्यों लाट टपका रहे हो आज? अरे मेरी बात सुन ले, वो तुम लोग मुझे भड़काते थे तो मैं तुझसे कह देता। जमुना बात तो अब सुन ले, बात सुन बुरा ले। मत हाँ, मत सुनाओ सुन ले। सुनाओ। देख बेटा, हम ये चाहते हैं कि देख तू रोज शहर जाती है,
रोज गांव में आती है, फिर गांव से रोज शहर जाती है, फिर गांव आती है। बस का किराया फुकता है। समझे, देख तेरा बस का किराया भी फुकता है ना। और देख तुझे कितनी परेशानी हो जाती है, थक भी जाती होगी। दूसरी चीज देख, रात को तू आती है वहां से, जब बस उतार देती है रोड पे का रास्ता है। हाँ, तो देख ये चंबल का रास्ता है, भगवान ना करे कोई तेरे साथ हेस नेस हो जाए, रास्ते में अनहोनी हो जाए, अनहोनी हो जाए कोई, तो देख हमारे गांव में मतलब क्या होगा। अरे तुम अपने मतलब की बात करो कि मुझे रास्ते में क्या हो ना क्या हो, मुझे तो कोई भी नाक डस जाए, तुम अपने मतलब की बात करो। अरे मतलब की बात ना करे, देख आप प्यार से तेरा फायदा ही सोच रहे हैं, फायदे की बात करने आए। अच्छा। तो हमारी सुन ले, क्योंकि ये फायदे की बात नहीं और सोचने आए हैं। देखो अच्छा। ये बनने वाले हैं इस गांव के प्रधान। हाँ। अब जब प्रधान बनेंगे तो भाई जनता की नहीं सुनेंगे, जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आगे वोट बैंक कैसे बनेगा। हाँ, अच्छा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तू देख, बुरा मत मानियो जो हम कहने जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि देख हमारा शहर में एक फार्म हाउस है, हमारा फार्म हाउस है शहर में। अच्छा। तो देख खूब बढ़िया फार्म हाउस है और किसी चीज की कमी पूरा ना खाली है, पड़ा है। पूरा खाली पड़ा है। मैं क्या करूं? अरे उसमें रे आराम से। मैं रहूं हाँ। तुम्हारे फार्म हाउस में? एक नौकरानी भी रहती है माँ। हाँ। अच्छा, अरे लाला शहद टपक रहा है मुंह से। वो तुम्हारे इलेक्शन जो आ रहे हैं है ना, अरे लाला तुम्हें कौन नहीं जानता, और मैं तो तुम्हें नस नस को पहचानती हूँ। यही और मतलब था तुम्हारा? अरे ना, और देख हम ये बात नहीं है, और तुझे देख पैसा दे दे रहे हैं 10, 20, 50 हजार जो चाहिए तुझे अच्छा। हम देने के लिए तैयार हैं तुझे। अच्छा, अब समझी मैं लाला। तुम ये चाहते हो ये फार्म हाउस, ये 10-20 हजार, ये कुछ नहीं है। मैं इस गांव को छोड़ के चली जाऊं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तुम्हारा बेटा मेरे पास आ जाता है ना, चाय नाश्ता बेचारा एक बहन अरे समझ गई तू, वो मुझे सही कह रही। सुनो, वो मुझे बहन मानता बड़ी, और यहाँ आता है तो कादा भाव करती हूँ, चाय नाश्ता खाना खिला कर ही भेजती हूँ मैं। और तुम चाहते हो कि वो मैं यहाँ से चली जाऊं, उसका आने आने बंदा तुम्हें खूब भरमार वोट पड़े और जीत जाओ। देख यमुना, ये सही कह रहे हैं। अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो तुझे तो वैसे भी कमाने जाना पड़ता है। अगर बाहर जाके तू रह लेगी तो क्या परेशानी है। अरे तो मैं क्या तुम लोगों की सांसें घोट रही हूँ इस गाँव में सांसें आके? ऐसे कैसे सांसें घोटते हैं? हाँ। गाँव के बुजुर्ग आदमी है हम। ऐसा नहीं है, तू जा तो तू चाहे आसानी से चली जाए, नहीं तो तुझे निकलवा भी सकते हैं हम। कोई नहीं जाएगा बाहर। ले तेरा फायदा रहेगा, देख ले, मान जा। कोई नहीं जाएगा। अंदर बिठा रखा है। देख ले, बिठा रखा है ना ये क्यों? हाँ। भाई है वो मेरा, भाई है, भाई है, भाई है वो हमें मेरा। हाँ, हमें सब पता है कौन सा भाई है। ये बहन है मेरी। हाँ, तेरी बहन है, हमें मालूम है कैसी बहन है। अरे खबरदार जो तूने बहन बहन कही ना, दीदी तुम अंदर जाओ, मैं देखूंगा। जवान को लगाम दे। अच्छा, जवान को जवान लौंडा है, हाथ छोड़ दिया तो और ज्यादा इज्जत दे। इधर में। चल चल। ओए, तो रुको, रुक जाओ। अरे बताओ। लाला मेरी बात सुन। हाँ, देख सुना। जवान लौंडा है और देख कैसे रा के आ रहा है। ये लौंडा अपने बाप के हाथ से निकल गया। सही कह रहा है। अब सुन मेरी बात, इसके बाप से शिकायत कर, इसके बाप को समझा, नहीं तो बेटा लाला कह दे कि तेरा मुंह काला करके गधे पे बैठा के ना डुलवाया ना तेरे लौंडे ने, तो तेरा नाम चौधरी से कलंक में मिट जाएगा। और सुन, बढ़िया रहा मेरी औलाद नहीं हुई, नहीं तो मुझे भी आज जलालत झेलनी पड़ती। सही कह रहा है। और तो अपने लौंडे को एक दवाई बताऊं, वो आना बंद कर देगा यहाँ पे। केले का पानी हाँ पिला दे। मुंह धो जाएंगे। बना दे, मैं पुंसक बना दे कम से कम। मुंह तो काला ना होगा। मुंह धो जाएंगे। मुंह तो काला नहीं होगा। आ जा। ए, आ गए यहाँ पे दीदी। हाँ सूरज, तुम मत डरा करो इन लोगों से। अब मैं आ गया, वो तो ये समझ लो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते। अरे चढ़ने दो सूरज, तुम क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो? वो लफड़ा नहीं है दीदी। अरे वो आपको इतना बदनाम करे बैठे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं गांव गांव तक। ये समझ लो कि आपके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए हैं। अब देखा तुमने अपनी आंखों से देखा, एक तुम्हारे वो पिताजी, एक उसके रवि के पापा। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि तुम लोग मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो, इतना प्यार मान सम्मान करते हो, काफी है। और मैं जैसी, ये लोग कुछ भी बके, अरे मुझे पता है ना कि मैं कैसी हूँ, मैं बहुत सही हूँ अपनी नजरों में। बिल्कुल दीदी। और आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं देख लूंगा इन लोगों को। वो तो आज मैं आ गया सही समय पे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ ज्यादा तुमसे बातें नहीं की। अरे नहीं, और अगर मैं नहीं आता तो न जाने ये क्या क्या बकते हैं यहाँ पे। रोज का है ये, रोज का सूरज, मैं क्या करूँ? अब नहीं आएंगे ये दीदी, अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो है मैं आपके घर में से निकला, घर में से निकलते ही मैंने इनका मुंह झाड़ दिया और इनको भगा दिया यहाँ से। नहीं सूरज, करना तो कुछ तुम पड़ेगा। दबा के भागे ये लोग। ये इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं और ये चाहते मैं इस गांव को छोड़ के चली आऊं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे आप रहो इस गांव में, दीदी आप इन लोगों को बता क्यों नहीं देती? आखिरकार माजरा क्या है? मैं क्या बताऊं सूरज,
आज मैं चलो बता ही देती हूँ। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो, इतनी इज्जत करते हो और बार बार पूछते हो। हाँ तो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बताओ ना। तुझे तो इतना ही पता है ना कि मैं कपड़ों का काम करती हूँ। हाँ तो इससे ज्यादा और क्या बात होगी दीदी? अरे नहीं, बात ये है सूरज कि मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। तुम्हें कुछ नहीं पता है इतना कि मैं हूँ ही इस गाँव की, ठीक है। और शहर में एक लड़के से मुझे प्यार भी हो गया था और हमने शादी भी कर ली थी। हाँ? लेकिन आप मैरिड हैं? हाँ, लेकिन गांव वालों को नहीं पता कि मैंने शादी की। कुछ गांव वालों ने मुझे कभी कभी शहर में उनके साथ देख भी लिया था, तो ये लोग उस बात को लेके मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, गंदी है, गंदा काम करती है वो। पर दीदी आपके तो हस्बैंड हैं, तो फिर वो आते क्यों नहीं है यहाँ पे? अरे वो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि वो शहर में रहते हैं, शहर में पले बड़े हैं, तो वो चाहते हैं मैं गांव छोड़ के हमेशा के उनके साथ शहर में रहूं। और तुम तो जानते हो सूरज, मेरा सब कुछ यहीं है, मेरे माँ बाप की जमा पूंजी, ज़मीन जायदाद सब कुछ यहीं पर है। मैं ऐसे कैसे शहर में जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। और मैंने शहर में अपना काम खोल लिया, अपना जैसा भी कर रही हूँ, कपड़ों का काम। कपड़ों तो ये हाँ, पर कपड़ों का आप काम करती क्या है? अब यही है अपना कढ़ाई वढ़ाई का, अपना शहर में आके अपना सेल कर देती हूँ। तो आप इन लोगों को ये बातें बता क्यों नहीं देती? अरे सूरज, मैं इन लोगों को क्या बता दूं? अगर मैं इन लोगों को बता भी दूंगी, अगर अब तक मैं अपने आप को शरीफ बनकर दिखाती ना गांव वालों को, तो नोच नोच के खा गए होते मुझे। यही है वजह। आखिरकार दीदी आप इतनी सालों से गांव में रह रही हैं, तो अभी तक उनकी कोई वही नहीं है कि वो आपके हस्बैंड यहाँ आते? आखिरकार है कहाँ वो? बस वही है सूरज, बस इन्हीं बातों को लेके हमें इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली। क्या? तो बस हम अलग हो गए और फिर अपना खर्चा वर्चा चलाने के लिए, और फिर मेरा टाइम भी पास नहीं होता है, गांव से अपने शहर में अपना करने लगी काम। ये है मेरी कहानी, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं बताना चाहती। मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। अब ये समझ रहे हैं मुझे, क्या क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दीदी आने वाले समय में लोगों को जवाब तो देना ही होगा। आप कब तक ऐसे छुपाती रहेंगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल? कुछ करना होगा, क्योंकि ये इलेक्शन पे खड़े हो रहा है, ये मुझे गांव से निकालने के लिए तैयार है। और इन्होंने गांव के हर एक मर्द को भड़का रखा है कि इसको घर से निकालो, जमुना को मोहल्ले से। अपना ये गांव से निकलवा कर ये इलेक्शन जीत सकते हैं। बेफिक्र रहिए दीदी, आपको इस गाँव से कोई नहीं निकालेगा। हम है ना, आपको हम निकलने नहीं देंगे। और हाँ, हम ऐसी अब कोई चाल चलेंगे कि आप हमेशा इस गांव में ही रहेंगी और आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं चलता हूँ, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं और ये लोग पिताजी के पास गए होंगे उनको भड़काने के लिए। खैर हाँ। दीदी मैं जाता हूँ, ठीक, पिताजी को बताता हूँ। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक। जमुना दीदी, जमुना दीदी। कौन है? अरे रवि। क्या हुआ? अरे रवि, चेहरा इतना मुरझाया हुआ, तुम क्यों आते हो? आप इतना परेशान क्यों नहीं आएंगे हम यहाँ? अरे नहीं, आप तुम लोग देख तो रहे हो कि इन लोगों ने क्या गंद मचा रखी है। देखो दीदी, अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी बातों को खुद रख सकते हैं सबके सामने। और मैंने तो कह दिया पिताजी से, मुंह तोड़ जवाब दे दिया उन्हें कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मुझे जमुना दीदी के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं रवि, बात ऐसी नहीं है, माँ बाप का भी कहना मानना चाहिए। अब जब वो तुम्हें रोक रहे हैं, मैं उन्हें इनकरेज कहाँ करता हूँ? मैं उनकी बात मानता तो हूँ, लेकिन बाय द वे अब वो आपके ऊपर उल्टे सीधी बातें रखते हैं, उल्टी सीधी चीजें लगाते हैं, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं उनके साफ साफ कह देता हूँ फिर। वही तो, इसलिए तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ साथ तुम लोग बदनाम क्यों हो रहे हो खामेगा। आपको जो बदनाम करेगा उसकी जुबान खींच ली जाएगी। किस किस की जुबान खींचोगे? सारा गांव मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। किस किस की जुबान? हमें पता है ना, आप ठीक हो ना अपनी जगह। मैं ठीक- दुनिया को बकने दो, दुनिया के बकने से क्या होता है? और बकते नहीं है तो बकने दो, भौंकने वाला भौंकता है। जब आप साफ हो, आप अच्छी हो, तो दुनिया के आपको मतलब नहीं होना चाहिए कुछ भी। दीदी आप ऐसा करिए, आप इन गाँव वालों को एक बार बता क्यों नहीं देती? सारा काम बता दीजिए ना कि मेरा काम ये है और मैं ये काम करने जाती हूँ। अरे मैं नहीं बताना चाहती, मैं झमेले में नहीं पड़ना तो फिर चाहती। ऐसा करिए दीदी, आप अपने हस्बैंड का मुझे नंबर दीजिए और हम दो, मैं और क्या कहते हैं सूरज, दोनों मिलकर जाएंगे शहर और हम उनको ढूंढेंगे। अरे नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। अब उनको समझाने का वक्त आ गया है। आप इतना परेशान क्यों? आप मुझे नंबर दीजिए ना। नहीं रवि, तुम क्यों ही झमेले में पड़ रहे हो? देखो, उन्होंने दूसरी शादी कर ली शहर में, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। दीदी एक बार कहने में हर्ज क्या है? कम से कम बात करेंगे, कम से कम कोई कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। नहीं रवि, मैं नहीं चाहती कि उनकी अच्छी खासी जिंदगी में मेरी वजह से आग लगे। उनके भी बीवी बच्चे हैं, अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब मैं खुश हूँ। कैसे पता कि उनके बच्चे हैं? अब
6-7 साल हो गए तो बीवी बच्चे हो गए होंगे, मैं अंदाजे से कह रही हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं दीदी सकता। अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता, जैसे आप यहाँ है शायद हो सकता है कि वो भी आपका इंतजार या वेट कर रहे हो। नहीं, अगर ऐसा होता ना रवि तो वो यहाँ गांव में मुझे लेने आ। देखिए दीदी आप एक बार नंबर दीजिए तो सही, कम से कम कुछ तो बात होंगी ना। रवि मेरे पास कोई नंबर उनका नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं है, तो अब कहाँ होगा। और खामे खा छोड़ो, रहने दो, क्या बात करोगे उनसे, कोई फ़ायदा भी नहीं है बात करने से। चलिए आप परेशान मत होइए, और अगर आप ये चाहती है कि हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कम आया करेंगे। नहीं देखो, गांव भर में मेरी बदनामी हो रही है तो तुम लोगों की बदनामी ना, मैं यही चाहती हूँ। तुमने मुझे अपनी बहन माना है ना, तो मैं भला ही सोचूंगी ना तुम्हारे लिए। आप परेशान मत होइए, फिलहाल मैं चलता हूँ, कुछ कोशिश करते हैं कुछ आराम मिल सके इस बात में। ठीक है, नमस्ते दीदी। सूरज, सूरज। अरे रवि तू? हाँ यार। और कैसा है? कैसा गया यार, थोड़ा टेंशन में हूँ। अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऑफकोर्स। क्या बात हुई रवि, क्या बात करनी तेरे को? यार क्या बताऊँ तुझे, जमुना दीदी की यार बहुत टेंशन होने लगी है। मेरे पिताजी यार इलेक्शन के चक्कर में उनको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तेरे पिताजी क्या, मेरे पिताजी भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मालूम पड़ा था कि वो उनके घर ही चले गए, उनको न जाने क्या क्या सुना दिया है। वही तो, अब पता नहीं यार क्या निकलेगा। मैं तो ये कहता हूँ सूरज, क्यों ना यार हम दोनों शहर चलकर देखें एक बार, शायद वो शख्स हमें मिल सके जो जमुना दीदी से जिनकी शादी हुई थी। पर मैंने जमुना दीदी को समझाया था कि शायद वो कहाँ पर हैं, तो वो बोली कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अगर उन्होंने शादी कर भी ली है तो कम से कम कोई सॉल्यूशन तो निकाल के देंगे, कम से कम गांव के समाज के सामने एक बार जमुना दीदी को ये तो लोगों को पता लग जाएगा कि वो शादीशुदा है, और लोग उनकी तरफ गलत निगाह करना बंद कर देंगे, और उनके ऊपर बच्चलन का बच्चलन नहीं यार, पता नहीं क्या क्या गंदी नजरों से देखते हैं, दिमाग में इतना उनके गंदपन है लोगों के दिमाग में ये बच्चलन की बात है ना, समझ कम से कम उन लोगों का वो बहम तो दूर हो जाएगा कि दीदी ऐसी नहीं है। तू गया था क्या? गया था यार, बहुत टेंशन में थी, घर में मुझे एंट्री तक नहीं दी, कहा कि तू यहाँ मत आया कर, तेरे पिताजी नाराज होते हैं, ये वो, बस मैं कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप वहाँ से चला आया। मुझसे भी ऐसे बोला था यार, पर उन्होंने घर में एंट्री तो दे दी थी। वो वैद और तेरे पिताजी उनके घर पे आए और उनको पता नहीं क्या क्या यार उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलने लग गए। वो तो मैं था, मैंने उनको इतना सुनाया तेरे पिताजी को और उस वैद को कि वो दुम दबा के वहाँ से भागे। लेकिन यार कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिरकार अब क्या सोचा है तूने? मेरा सोचना तो ये है कि कैसे भी पता निकलवा ली तू बस दीदी के, क्योंकि मुझे तो वो बताएंगी नहीं। एक बार कोशिश करना कि वो तुझे पता बता दें, और तुझे अगर पता लग गया तो फिर तो हम कुछ ना कुछ तरकीब ऐसी निकाल लेंगे कि दीदी के ज़िंदगी से ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाए। देख तू जा और कैसे भी कुछ भी पता लगा कर, अगर हमें इतना सा भी कोई भी सुराग या कोई भी थिंग्स मिल गई ना, तो हम कैसे भी पता लगा लेंगे। ठीक है भाई, मैं आज ही पता लगाता हूँ और आज ही उनसे पूछता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। हाँ ठीक है।